दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर मेरठ में हूं और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों की पृष्ठभूमि से आने वाले नौजवानों को बेहतर करियर का सपना बुनने का मौका मिलता है। ये विश्वविद्यालय लाखों नौजवानों का भविष्य संवार चुका है। खास बात यह है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में विभिन्न शाखाओं में शोध होता है। यहाँ एमफिल पीएचडी की पढ़ाई होती है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और यहाँ डिफरेंट स्ट्रीम्स की एजुकेशन अवेलेबल है। हायर एजुकेशन का ये बड़ा सेंटर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के नाम पर कोई शोध पीठ नहीं है, जिसकी बेहद जरूरत है। चौधरी चरण सिंह एक अर्थशास्त्री थे और वो ग्रामीण विकास पर जोर देते थे। वो कहते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेत खलियानों से होकर गुजरता है। अगर गांव समृद्ध होंगे, अगर कुटीर उद्योग धंधे समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चौधरी साहब का जो विजन है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो कृतित्व है, उस पर इस देश में जिस तरह से शोध कार्य होना चाहिए था, जिस तरह से उनके काम के बारे में नई पीढ़ी को बताया जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो सका है। इस समय बागपत सीट से आरएलडी के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान हैं और जैन चौधरी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट दिया है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने 1994 में चौधरी चरण सिंह के ऊपर ही पीएचडी की थी, उनके ऊपर शोध किया था। उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी के अफिलेटेड मेरठ कॉलेज से रिसर्च की थी। प्रोफेसर केडी शर्मा उनके गाइड थे और उन्होंने भी बीच में कई बार प्रयास किए कि यहाँ पर एक शोध पीठ हो। इस समय इस यूनिवर्सिटी में 2 शोध पीठ चल रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ही बाबू जगजीवन राम शोध पीठ चलती है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई है शोध पीठ यहाँ पर, और इस शोध पीठ के जरिए बाबू जगजीवन राम के सामाजिक उत्थान के कार्यों में दिए गए योगदान के ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे शोध होता है। उन्होंने जो समाज के लिए, देश के लिए, दलितों के लिए और समाज के पिछड़े तबकों के लिए जो योगदान दिया है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के जो प्रयास किए हैं, उससे संबंधित कामों पर यहाँ शोध होता है। शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ताकि लोगों को उनके योगदान का पता चले और समाज से उनकी तरह से उनके पथ पर चलने वाले नए युवा तैयार हो सकें। ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर माननीय काशीराम जी शोध पीठ है और अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ भी इसी बिल्डिंग में है। इस शोध पीठ में माननीय काशीराम जी के जीवन और उनके द्वारा किए गए राजनीतिक सामाजिक कार्यों के ऊपर शोध होता है। बहुत सारे शोध के प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे लघु शोध प्रबंध, बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मान्यवर काशीराम ने समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं वो नई पीढ़ी के सामने आ सकें और उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से युवा प्रेरणा ले सकें, समाज आगे बढ़ सके। सामाजिक बदलाव का जो संघर्ष है, समानता का जो संघर्ष है, समता मूलक समाज की स्थापना का जो लक्ष्य है, वो हासिल करने की दिशा में ऐसी शोध पीठों का बड़ा महत्व है और माननीय काशीराम शोध पीठ इस भूमिका को यहाँ बखूबी निभा रही है। और विश्वविद्यालय परिसर में इस शोध पीठ को समय समय पर सेमिनार्स आयोजित करने का मौका मिलता है, फंड्स मिलते हैं और बहुत सारे निचले तबके के छात्र छात्राओं को, आर्थिक तौर पर कमज़ोर तबके से आने वाले छात्र छात्राओं को यहाँ अध्ययन करने का, शोध करने का मौका मिलता है, बेहतर भविष्य के निर्माण करने का अवसर मिलता है। मेरठ कमिश्नरी हेडक्वार्टर है और कमिश्नरी हेडक्वार्टर पर यह विश्वविद्यालय है। अगर यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के नाम पर शोध पीठ स्थापित होती है तो ये एक बड़ा कदम होगा इस दिशा में, क्योंकि इस समय
भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, दोनों एनडीए का पार्ट हैं। ऐसी स्थिति में ये आचार संहिता चूंकि लागू हो चुकी है, तो इस बीच में तो शायद ये संभव नहीं है कि यहाँ पर शोध पीठ की स्थापना हो, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर चौधरी चरण सिंह के नाम पर एक महत्वपूर्ण शोध पीठ की स्थापना चुनावों के ठीक बाद हो सकती है। और इस दिशा में यहाँ के स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी को और बागपत से जो आरएलडी के कैंडिडेट हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, उनको इस दिशा में ठोस प्रयास करना चाहिए, गंभीर प्रयास करना चाहिए, ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले युवा चौधरी चरण सिंह के जीवन, उनके अर्थशास्त्र, उनकी राजनीति, उनके विचारों, उनके शिष्टाचार, आचार व्यवहार, उनके इलेक्शन लड़ने के तौर तरीकों के बारे में गहन रिसर्च कर सकें, गहन शोध कर सकें और समाज को एक नई दिशा मिल सके। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने पदों पर रहते हुए देश के किसानों और कमेरों के लिए बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े कानून बनवाए हैं। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक कुशल अर्थशास्त्री भी थे। गांव कैसे तरक्की करे, देश कैसे तरक्की करे, उन्होंने कहा था कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर के गुजरता है। इसलिए चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर शोध होने चाहिए, शोध पीठ होनी चाहिए। जब मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष था, तो तभी से छात्रों की बड़ी मांग रही है, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों का क्षेत्र है। हम अपने नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी से भी ये मांग रखेंगे। भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, हम सब लोगों से ये मांग रखेंगे कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शोध पीठ होनी चाहिए, ताकि उनको पढ़ा जा सके, उनको समझा जा सके, और जो मॉडल देश की तरक्की का उन्होंने तैयार किया था, जो सोच उन्होंने बनाई थी, उस सोच को आगे बढ़ाया जा सके। और हम इस बारे में डॉक्टर सांगवान से भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने चौधरी चरण सिंह के ऊपर रिसर्च किया, ये आइडिया कैसे आया दिमाग में कि चौधरी साहब के ऊपर रिसर्च करना चाहिए? ये विश्वविद्यालय का नाम जिस समय चौधरी चरण सिंह रखा गया, उससे पहले ही मेरे मन में ये ख्याल रहता था कि चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक गए, और वो सामान्य किसान परिवार से, और उनका जो जीवन था वो सादगी वाला जीवन था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जब वो उसके बाद का जो उनका जीवन था वो इतना सरल था। वो एक गाड़ी से आते थे, तो मैं सर्किट हाउस कभी उनके पास बैठने का अवसर मिला, जो अगले चुनाव हुए उनमें उनके मंच पर बैठने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने उनके व्यक्तित्व को पढ़ा। वो बड़ा सरल और बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। तो उनकी सोच और उनकी विचारधारा थी, वो गांव के लिए, गरीब के लिए, उनकी उन्नति के लिए, कैसे वो गांव कैसे उन्नत हो, गांव के रहने वाले गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, कैसे वो खुशहाल हो। तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में कौनती रही। तो मैंने पूरे व्यक्तित्व को उनके पढ़ा। फिर मन में ये आया कि इन पर तो जितनी शोध की जाए, जितना वो किया जाए, तो लिखने के लिए शब्द कम रह जाएंगे, इतना लिखा जा सकता है इनके ऊपर। तो फैसला लिया कि इनके ऊपर रिसर्च करना है। आज तो हिंदुस्तान की बहुत विश्वविद्यालयों में उनके नाम पर रिसर्च हो रही है चौधरी चरण सिंह पर। लेकिन डॉक्टर साहब, एक काम अभी अधूरा लगता है हमें, जब हम युवाओं से बात करते हैं तो ये बात सामने आती है। वो कहते हैं कि मेरठ यूनिवर्सिटी का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पे है, लेकिन वहाँ चौधरी चरण सिंह शोध पीठ नहीं है कोई, और पूरे वेस्टर्न यूपी में नहीं है जहाँ पे उनसे जुड़ा रिसर्च का काम आगे बढ़े, उनका विजन आगे जाए। क्या आप ऐसी कोई कोशिश करेंगे भविष्य में? मैं उनका शिष्य हूँ, और मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं के चरणों में बैठ के सीखा है। और जो मेरी जीवन की जो ये राजनीतिक यात्रा है, ये उन्हीं की प्रेरणा से मुझे जन सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बात सत्य है कि जो शोध पीठ उनके नाम पर होनी चाहिए थी, जब सरकार थी उस समय, जब नाम इसका रखा गया, तो शोध पीठ की स्थापना की घोषणा हुई थी, लेकिन वो सरकार ज़्यादा लंबे समय नहीं चल पाई, और विश्वविद्यालय का प्रशासन की चूक ऐसी रही, वो शोध पीठ नहीं बन पाई। अब मुझे अवसर मिला, मैं तो उनका भक्त हूँ, उनका शिष्य हूँ, और चौधरी चरण सिंह जी को युवा पीढ़ी जो है वो पढ़े, उनको समझे, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनके जो शिष्टाचार की किताब उनकी, ये सब चीज़ें उन पर पढ़ें, उन पर चिंतन करें। तो शोध पीठ की स्थापना करने के लिए मैं तो भरसक कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा, और मुझे भरोसा है कि जो
मेरे मन में श्रद्धा है, भाव है, उस काम को मैं करूँगा जरूर। ये होगा, सोच पीठ बनेगी, जरूर बनेगी।